In the name of Almighty Allah. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our topic is Why There is a Will, There is a Way. Class 3rd. Dear students, हमने जो कल पढ़ा था जहाँ चाहत होती है वहाँ रास्ता खुद ब खुद निकलता है, कि हमने पढ़ा था ये जो एक ग्रैंड माँ है ये अपने बच्चों से स्टोरी कह रही है एक उस लड़की की जो जिससे बहुत चाहत थी पढ़ने में, लेकिन अचानक से उसका बाप गुजर जाता है। उसकी माँ तबीयत से ठीक ना होती है तो उससे 2 भाई बहन होते हैं, तो उससे फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको अपनी स्टडी क्वाइट करनी पड़ती है। दैट इज़ वाई फिर उसे अपनी वो एक गैरेज में काम करता है, वहाँ से रुपया कमा के अपने घर को चलाता है, और वो अपने जो फ्रेंड स्कूल और बुक उसको बहुत मिस करता है, और उसको पढ़ाई की तरफ ध्यान बहुत था। वो अपनी स्टडी को बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है। आगे लिखता है, फ्रॉम ए स्मॉल सैलरी ऑफ 500 रुपीज़ पर मंथ Rafi saved some money to buy books. He worked at the garage during the day and studied at night. On Sundays, he would go to the school headmaster's home. The headmaster helped him in his studies and encouraged him to do better. He made him join the school again and allow him to do his work and studies at the same time. With a lot of hard work, Rafi passed his examination at school level. Now he wanted to join the college for further studies, but he did not have enough money for the admission and the books. He had to work to earn. At this point of time, the headmaster introduced Rafi to your grandpa. Grandma told the children. He saw Rafi's passion for studies and agreed to help him, and grandma continued Rafi's story. Dear students, आज हमें पढ़ना है, ये लिख रहा है फ्रॉम ए स्मॉल सैलरी ऑफ 500 रुपीज़ पर मंथ, यानी जो रफ़ी था इसकी जो सैलरी थी वो 500 रुपये की थी। रफ़ी सेव्ड सम मनी टू बाय बुक्स, यानी वो कुछ पैसे बचाकर अपनी किताबें खरीदता था। ही वर्कड एट द गैरेज ड्यूरिंग द डे एंड स्टडीड एट द नाइट, यानी वो दिन में गैरेज में काम करने के लिए जा रहा था और रात को यानी स्टडी करता था, पढ़ता था। ऑन संडेज ही वुड टू गो एंड संडेज ही वुड गो टू द स्कूल हेडमास्टर्स होम, और वो इतवार के दिन जिस दिन उससे गैरेज पे छुट्टी होती थी उस दिन वो एक हेडमास्टर के यानी घर जाकर पढ़ता था। द हेडमास्टर हेल्प्ड हिम इन हिज स्टडीज़ एंड इनकरेज्ड हिम टू डू बेटर, यानी जो हेडमास्टर था वो उससे पढ़ाता था, पढ़ने में मदद करता था और उससे इनकरेज करता था कि आप इससे बेहतर कर पाओगे, यानी उससे डिस्करेज ना करता था। ही मेड हिम जॉइन द स्कूल अगेन एंड अलो हिम टू डू हिज वर्क एंड स्टडीज़ एट द सेम टाइम, यानी उसने फिर इससे ये कहा कि आप मैं ये उसे अलो किया क्या वर्क करने में और अपनी स्टडीज़ करने में, यानी उससे कहा कि आप स्टडीज़ भी करो और आप वर्क भी करो ताकि आपको अपना घर भी चलाना है। विथ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यानी बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद ही पासड हिज एग्जामिनेशन एट स्कूल लेवल, उसने अपना जो एग्ज़ाम था वो स्कूल लेवल पे उसने पास किया। नाउ ही वांटेड टू जॉइन द स्कूल फॉर फर्दर जॉइन टू द कॉलेज फॉर फर्दर स्टडीज़, यानी वो अब चाहता था कि मैं अब कॉलेज में ज्वाइन करूँ, बट ही डिड नॉट हैव एनफ मनी फॉर द एडमिशन एंड द बुक्स, यानी बट वो ना कर पाया। किसकी वजह से? उसके उतने पैसे ना थे कि वो एडमिशन कर लेता और अपनी बुक्स खरीद लेता। ही हैड टू वर्क टू अर्न, यानी उससे काम करना पड़ा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इस वक्त उस लम्हे के वक्त द हेडमास्टर इंट्रोड्यूस रफ़ी टू योर ग्रैंडपा, जो हेडमास्टर था उसने रफ़ी को इंट्रोड्यूस किससे कराया? अपने ग्रैंडपा से। ग्रैंडमा टोल्ड द चिल्ड्रन, ग्रैंडमा अपने बच्चों से कह रही है। ही सा रफ़ी's passion for studies and agreed to help him, यानी उसने जब देखा उसे इतनी चाहता है पढ़ने में तो उसने एग्री किया कि मैं इससे हेल्प करूँगा पढ़ने में। एंड ग्रैंडमा कंटिन्यूड रफ़ी's स्टोरी, यानी ग्रैंडमा अपने बच्चों को
यानी रफ़ी की स्टोरी कह रही है। कल पढ़ते हैं इससे आगे क्या होता है। दैट इज़ एनफ फॉर टुडे, टिल दैट अल्लाह हाफिज़।